हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11 मैथमेटिक्स एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 7.3 हम कर रहे थे। तो एग्जाम्पल नंबर 13 तक हम कर चुके थे। जो आगे के एग्जाम्पल्स हैं 2-3 और रिलेटेड टू परम्यूटेशन, वो अब हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। ओके, सो डॉटर मेरे को कोई लेटर दे रखा है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं ये डॉटर हमको कोई लेटर दे रखा है। इस लेटर से मेरे को 8 लेटर अरेंजमेंट बनाना है। सबसे पहले तो इसमें हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही लेटर्स है, यानी मेरा n कितना है? 8 है। और 8 लेटर्स का ही मेरे को कोई न्यू वर्ड बनाना है, लेकिन कंडीशंस हमको 2 गिवन है। इन फर्स्ट कंडीशन ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, यानी इसके अंदर जितने भी वॉवल्स हैं वो सब हमेशा कैसे आने चाहिए? एक साथ आने चाहिए। तो सबसे पहले वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? A-E-I-O-U। ओके, दीज आर द वॉवल्स A-E-I-O-U। लेकिन इसमें अगर मैं देखूं तो मेरे पास A देन E। ओके, यहाँ पे मेरे पास E और एक मेरे पास वॉवल है U, तो ये 3 वॉवल्स हैं। तो ये जो 3 वॉवल्स है स्टूडेंट्स, ये 3 वॉवल्स हमेशा कैसे आने चाहिए? एक साथ, यानी जब मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर अरेंजमेंट बनाऊंगी तो ये जो A-E-U है ये हमेशा साथ आएंगे। अब वो A-E-U चाहो तो इन तीनों प्लेसेस पे भी आ सकते हैं, चाहो तो इन तीनों प्लेसेस पे भी आ सकते हैं, चाहो तो लास्ट की तीनों प्लेसेस पे भी आ सकते हैं, बट A-E-U हमेशा कैसे आएंगे? साथ आएंगे। यानी जो मेरी 3 प्लेसेस है वो तो इनके लिए बुक हो चुकी है। अब 8 में से कितनी बची? 3। 8 में से 3 क्या कितना बचा मेरे पास? ओके, अब ये 3 प्लेसेस को मेरे को क्या मानना है? एक ही प्लेस माननी है ना। इन 3 प्लेसेस को मुझे एक ही प्लेस माननी है। तो अब मेरे पास टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। ओके, अब ये मेरे पास बची है 6 प्लेसेस। तो 6 प्लेसेस पे मुझे इन 3 को तो एक यूनिटी माननी है। ठीक है, अब क्या क्या लेटर्स बचे? D, G, H, T और R। तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 चीजों को 6 प्लेसेस पे जमाने के कितने तरीके हो गए स्टूडेंट्स? 6 फैक्टोरियल। क्लियर? सिंपल एकदम डायरेक्ट लैंग्वेज में अगर हम बोलें कि 6 फैक्टोरियल वेज हो गए। नेक्स्ट, अब क्या होता है? A-E-U। अब ये A-E-U एक साथ आएंगे, लेकिन ये E-A-U भी आ सकता है, ये U-A-E भी आ सकता है, ये E-U-A भी आ सकता है। तो इन 3 चीजों को 3 प्लेसेस पे जमाने के, मतलब रहेंगे तो हमेशा साथ ही, लेकिन इन 3 को 3 प्लेसेस पे जमाने के कितने फैक्टोरियल तरीके हो गए स्टूडेंट्स? वापस हमारे पास 3 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 4 3 2 0। तो इस तरह से जो इसके टोटल वेज है वो हमारे पास कितने आ गए? 4320। नाउ ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, यानी ये जो सारे वॉवल्स है ये एक साथ नहीं आए। तो इसके लिए हमको सिंपल क्या करना होगा? जब भी डू नॉट का केस आएगा तो डू नॉट के केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? टोटल 8 चीजों को 8 प्लेसेस पे रखने के टोटल कितने तरीके हैं? 8 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल में से मैं क्या माइनस कर दूंगी? जब सारे वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं, यानी जो मेरा ये वाला केस आया है 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल का, तो 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल माइनस, अब यहाँ पे या तो आप चाहो तो इसको डायरेक्टली कर सकते हो, 8 फैक्टोरियल में से 4320 माइनस कर लो। लेकिन द सेकेंड थिंग इज दैट आप क्या कर सकते हो? 8 को जैसे मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ तो 8 कैसे खुलेगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसमें से मैं 6 फैक्टोरियल अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो गया 8 इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल इंटू 8 7 जार 56 माइनस 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, सो ये हो गया 6 फैक्टोरियल इंटू 56 माइनस 6। ओके, सो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हम खोल लेते हैं। 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 56 माइनस 6, दिस इज 50। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 720। सो 720 इंटू 50, तो इसका आंसर मेरे पास यहाँ डायरेक्टली कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 36,000। तो ऐसे 36,000 वर्ड्स हैं जिसके अंदर जो वॉवल्स हैं वो एक साथ नहीं आएंगे।
इस तरह से लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 15। क्या कहता है, इन हाउ मैनी वेज 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क्स, है ना, 4 रेड है 3 येलो है और 2 ग्रीन डिस्क्स है, उनको मेरे को एक रो में अरेंज करना है ना। इफ द डिस्क्स ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल यानी आप सेम कलर की जो डिस्क्स है उनका आप पता नहीं लगा सकते हो कि ये डिस्क्स सेम कलर की, मतलब 4 रेड कलर की जो डिस्क्स है वो सब सेम है दिखने में ना, दीज ऑल आर सेम। तो ये बहुत सिंपल परम्यूटेशन हो गया। इसका टोटल कितनी हो गई मेरे पास 4 + 3 + 2 4 5 6 7 8 9, तो टोटल यानी n मेरा हो गया 9। उसमें से P1 एक तरह की हो गई, P2 एक तरह की हो गई, P3 एक तरह की हो गई। तो इसका परम्यूटेशन कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन कर लेती हूँ तो 9 × 8 × 7 × 5 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल × 3 × 2 × 1 × 2 × 1, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे अगर हम देखते हैं सो 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 से अगर मैं इसको काट देती हूँ 2 4 जा 8, तो ये कितना हो गया 9 4 जा 36 × 7 5 जा 35, यानी 36 × 35। सो इसकी वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 1260। क्लियर है। सो इतने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बनेंगे इसके हमारे, मतलब इनको इतने तरह से मैं एक रो में जमा सकती हूँ। क्लियर है। इसी तरह से नाउ मूव टू एग्जाम्पल नंबर 16। क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। ये आपको कोई लेटर दे रखा है। इन हाउ मैनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, फर्स्ट केस है डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी। अब टोटल कितने वर्ड्स है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी सबसे पहले तो यहाँ जो मेरा n है वो कितना है 12, यानी मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सीटों पे मुझे इन 12 वर्ड्स को लेटर्स को मेरे को रखना है। अब सबसे पहले मेरा वर्ड जो है वो पी से स्टार्ट होना चाहिए, यानी ये सीट तो हो गई फिक्स। अब मेरे पास कितनी जगह बची 11। ओके, अब इन 11 जगहों पे अब सबसे पहले देखते हैं, अगर जैसे ये 12 फैक्टोरियल है तो टोटल परम्यूटेशंस मेरे इसके कितने बनेंगे 12 फैक्टोरियल अपॉन, अब यहाँ पे 1 2 2 3 n आ गए 3 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद ई ई ई ई 4 बार ई आ गया यानी 4 फैक्टोरियल, और आई एंड डी 2 बार मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे डी, तो 2 फैक्टोरियल। तो ये तो इसके क्या हो गए टोटल परम्यूटेशंस हो गए ना, 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब पी से स्टार्ट करने के लिए पी को यहाँ फिक्स कर देते हैं। अब पी के बाद कितने लेटर्स बचे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास कितने लेटर्स बचे 11। अब इन 11 में भी मेरे पास 3 तो एन है, 4 मेरे पास ई है और 2 मेरे पास डी है। तो इन चीज़ों को जमाने के कितने तरीके हो गए स्टूडेंट्स 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू निकालेंगे इट कम्स आउट टू बी 13860। क्लियर। इसी तरह से डू ऑल द वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। वापस जैसे अभी हमने यहाँ केस किया था, सब वॉवल्स को एक यूनिट माननी है। तो वॉवल्स कितने हैं यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 तो 4 मेरे पास ई है, और एक मेरे पास यहाँ पे जो एक और वोवल है वो मेरे पास है आई इंडिपेंडेंट। तो इन पांचों को मेरे को क्या मानना है एक यूनिट। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मेरे पास टोटल कितनी जगह हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल मेरे पास कितनी जगह हो गई 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल अपॉन, अब इनमें रखने के लिए मेरे पास कितने हैं 3 तो मेरे पास n है और 2 मेरे पास d है। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। और इन पांचों को इन 5 जगहों पे जमाने के लिए मैं क्या करूंगी इन 2, जैसे यहाँ पे हमने इन 2 किया था पहले वाले एग्जाम्पल्स में, कि मैं इनको कितनी तरह से घुमा सकती हूँ ना, ये ए ई यू में, यहाँ मैंने 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कराया था, वैसे ही इन 5 चीज़ों को। अब ये जैसे आई ई ई ई ई, ये भी एक लेटर हो सकता है,
EEIEE, ये भी इस टाइप से भी मैं इन पांचों को एक साथ रख सकती हूँ। तो टोटल कितनी चीज़ें हैं ये 5 फैक्टोरियल, उनमें से 4 एक तरह की है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 4। यहाँ पे क्या तीनों अलग अलग थी तो सिंपल 3 फैक्टोरियल आया। यहाँ पे 5 में से 4 एक जैसी है इसलिए 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल आया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 16800। इतने तरह के हमारे परम्यूटेशंस बनेंगे। डू ऑल द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर। नेवर अकर टुगेदर तो यानी टोटल, टोटल कितने केसेस हैं, टोटल माइनस जब वॉवल्स अकर टुगेदर, यानी जब वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं ना, वॉवल्स अकर टुगेदर वो कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो टोटल है 12 फैक्टोरियल, मतलब जब कोई भी बाउंडेशन नहीं है, माइनस कर दो इसमें से 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो ये जो मेरे टोटल वेज है, तो ये टोटल वेज है मेरे 1663200 माइनस 16800। तो यहाँ पे मेरे टोटल वेज कितने आ गए 1646400। दीज आर द टोटल वेज। अब ये कह रहा है डू द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड इन पी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी आई से हमेशा शुरू होना चाहिए, पी से हमेशा खत्म होना चाहिए। तो ये 2 सीट्स आर फिक्स, ये भी फिक्स और ये भी फिक्स, इन सीटों को हम चेंज ही नहीं कर सकते। अब बीच में मेरे पास कितने लेटर्स बचे हैं यहाँ पे 10। अब इन 10 में से वापस वही बात हो गई कि मेरे पास क्या क्या है, 3 N है, 4 E हैं और 2 D हैं। तो इसके परम्यूटेशन हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 12600। तो ये यहाँ आपके एक्सरसाइज 7.3 के जो एग्जाम्पल्स थे सारे टाइप के वो मैंने कवर कराया। अब इसकी एक्सरसाइज आप ट्राई करेंगे एंड यू हैव टू डू ऑल दीज इन योर होम क्लास वर्क कॉपीज। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।